हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का लेसन 7 जिसका नाम है द कैट का यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है देन प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लें। और आज हम लोग यूनिट 3 का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल पे अपलोड किए गए वीडियोस से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा हो देन प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, उसे शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जिसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे यूनिट 3 द कैट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 नंबर में क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए जो वाक्य हैं इनको करेक्ट ऑल्टरनेटिव से कंप्लीट करना है, पूरा करना है। सो देखते हैं पहला स्टेटमेंट या पहला सेंटेंस क्या है। द कैट सॉन्टर्स डाउन हिज ओन। जो बिल्ली है वो धीरे धीरे जाती है या जाता है कहाँ? ओन कंट्री यार्ड, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड या स्वीप यार्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक यार्ड। ठीक है, आंगन के जो पिछले हिस्से है उधर जाता है सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे बिल्ली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 2, बी नंबर है द कैट स्किप्स टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी के बाद क्या? जो बिल्ली है वो कूद करके किस चीज़ की छत के ऊपर में जाता है? रूम, शेड, फ्लोर और कॉरिडोर। द करेक्ट ऑप्शन इज शेड। जो खाली शेड है उसके छत के ऊपर छलांग लगा के बिल्ली जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 3 क्या है। एक्साइल्ड इन अ न्यू लैंड द कैट वुड हैव टू लर्न न्यू। जब एक बिल्ली को नए स्थान पे ले जाया जाता है तो उसे सीखना होगा। क्या सीखना होगा? हिस्ट्री, मैनर्स, कल्चर और ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि उसे जब एक नई जगह पे ले जाया जाए तो उसे वहाँ का नया जो ज्योग्राफी है वो सीखना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा वो है 4। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनने का जो है वो सेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या बोला गया है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेते हुए दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मतलब कि जो हम लोगों को यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं वो इनकम्प्लीट हैं, उन्हें कंप्लीट करना है हमें। इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेते हुए? जो चैप्टर है उसी से। पहला क्या है यहाँ पे बोला गया है? अच्छा, इसका मैंने ऑलरेडी जो है लिख करके रख लिया है तो आप लोगों को मैं वो दिखा देता हूँ सीधा। इसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 के बाद 9 में कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इधर नंबर 10। सॉरी, नॉट नंबर 10, यस 8, जिसमें हम लोगों को सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था। When the family gathers round the fire, the cat। जब परिवार आग के चारों तरफ बैठते हैं, आग के पास चारों तरफ बैठते हैं, द कैट बिल्ली उस समय क्या करता है? कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम। ये आपको फिल करना है। नेक्स्ट नंबर बी, द कैट ड्रूप्स हिज हेड नियरली टू हिज पॉज एंड। बिल्ली अपने सर को जो है वो अपने पॉज मतलब पंजों के पास वो डाल के एंड क्या करता? वो सेंड्स अक्रॉस अ कॉल टू हिज किंड्रेड। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जो है वो एक बुलावा भेजता है। ये इसका करेक्ट हो जाएगा कंप्लीट करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, कैट्स गो फॉर स्पोर्ट टू द सब अर्बन बैकयार्ड एज। जो बिल्ली है, बिल्लियाँ वो सब अर्बन जो एरियाज़ हैं उनके बैकयार्ड में एक स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, खेल खेल में जाते हैं। कब? व्हेन दे एज दे गेट ओल्डर। जब ये बड़े होते जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो सब अर्बन बैकयार्ड है उधर जाते हैं स्पोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का
कंप्लीट करने वाला भी हो गया नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 9 ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है। नंबर 9 में है कॉज एंड इफ़ेक्ट। एक तरफ कॉज है और दूसरे तरफ इफ़ेक्ट। जो ब्लैक में आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस ऑलरेडी था, और जो ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखा गया ग्रीन इंक से, ये आंसर हम लोगों ने लिखा है। आप लोगों को इसे कॉपी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया था कॉज में, द कैट हैज़ मेनी एनिमीज़। जो बिल्ली है उसके काफ़ी दुश्मन होते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट होता है ही लुक्स कीनली फ्रॉम साइड टू साइड एंड मूव्स नॉइजलेसली। करेक्ट, इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बी में हम लोगों को इफ़ेक्ट दिया हुआ था, कॉज लिखना था, ठीक है। तो इफ़ेक्ट क्या दिया हुआ था, इफ़ेक्ट यहाँ पे है द कैट्स स्ट्रेच हिमसेल्फ अ फ्यू टाइम्स। जो बिल्ली है वो अपने को कुछ बार फैलाता है अपने बॉडी को। तो क्यों, कारण क्या था, कॉज क्या है, ही वॉन्ट्स टू सी इफ़ एवरी मसल इज़ इन फुल वर्किंग ऑर्डर। वो ये देखना चाहता है कि उसका जो शरीर का पूरा जो अंग है, जो मसल्स हैं, वो ऑर्डर में सही हैं या नहीं, ये देखने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेच करता है कई बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी में आपका कॉज दिया हुआ है द कैट नोज हिज फ्रेंड्स एंड एवरी लैंडमार्क। बिल्ली अपने सारे दोस्तों और अपने लैंडमार्क्स को, जो निशान है जगहों का, वो जानता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट ये है ही डजेंट लाइक टू लीव हिज कंट्री एंड द लैंड। वो अपने उस देश को, अपने उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता है। ये हो जाएगा इफ़ेक्ट इस कॉज का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 9 नंबर एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला गया है, ये रहा आप लोगों के सामने नंबर 10। स्प्लिट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें आपको स्प्लिट करना है, मीन्स विभाजित करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, विभाजित करना या फिर बांटना। सवाल नंबर 1, ये रहा सवाल नंबर 1। दे पोस्टपोन्ड देयर विजिट एज द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ। उन लोगों ने अपनी यात्रा को टाल दिया जब प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था। इसे हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से स्प्लिट करना होगा। द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ, दे पोस्टपोन्ड देयर विजिट। इस तरीके से 2 सेंटेंसेस में हम लोगों ने इसे स्प्लिट कर लिया, विभाजित कर लिया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे नंबर बी। हैविंग फॉट द बैटल ही रिटर्न विक्टोरियस। युद्ध लड़ने के बाद वो विजेता होकर वापस आया, ठीक है। इसे स्प्लिट किस तरीके से करेंगे हम, इसे स्प्लिट करना होगा ही फॉट द बैटल फुल स्टॉप ही रिटर्न्ड विक्टोरियस। इस तरीके से इस एक सेंटेंस को हम लोगों ने नीचे दिए गए 2 सेंटेंसेस में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर सी। ही poured some water into the glass and drank it। उसने ग्लास में थोड़ा सा पानी डाला, भरा और उसे पी लिया। इसे हम लोगों को स्प्लिट करना था, स्प्लिट होगा he poured some water into the glass full stop he drank it, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4। he was afraid lest he be proved guilty। आपको एक बात यहाँ याद रखना है, इस लिस्ट का मतलब होता है, ये नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहला बात आपको याद रखना है, ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ये ही वॉज अफ्रेड कि कहीं नहीं, है ना, कहीं नहीं। कुछ मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, लेस्ट ही बी प्रूव्ड गिल्टी, कि कहीं वो दोषी ना साबित हो जाए, ठीक है, कि कहीं वो दोषी साबित ना हो जाए। तो कहीं के साथ में जो ना है ना, ये लगा हुआ है लिस्ट में। तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि उसे इस बात से डर था कि कहीं वो दोषी साबित ना हो जाए। लिस्ट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे इसे स्प्लिट किस तरह से करेंगे, स्प्लिट करेंगे ही माइट बी प्रूव्ड गिल्टी, वो दोषी साबित हो सकता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, और वो इस बात से डरा हुआ था, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट मतलब कौन से बात से, वही कि वो साबित हो सकता था दोषी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 10 है वो भी कंप्लीट कर लिया।
अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11 के तरफ, जिसमें कि हमें सेंटेंसेस को स्प्लिट नहीं, इस बार ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। 10 में क्या था, स्प्लिट करना था, विभाजित करना था, बट अब हमें इसे ज्वाइन करना है। दो सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में ज्वाइन करना है। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस में आपको ज्वाइन करना है। जो पेयर्स में सेंटेंसेस है, जोड़े में, उसे, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो पहला सेंटेंस हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ही इज़ वाइज, फुल स्टॉप, ही इज़ ब्रेव। वो बुद्धिमान है, वह साहसी है, बहादुर है। इसका मतलब वो बुद्धिमान के साथ साथ बहादुर भी है। क्या हो जाएगा इसका, ही इज़ वाइज एज वेल एज ब्रेव। ही इज़ वाइज एज वेल एज ब्रेव। आप इसे ही इज़ वाइज एंड ब्रेव भी कह सकते हैं, वो भी चलेगा। ही इज़ वाइज एंड ब्रेव या फिर ही इज़ वाइज एज वेल एज ब्रेव। तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप उसे लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट नंबर बी, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ बिग हाउस, द हाउस इज बाय द रिवर। ठीक है, यस, हाँ, ये दो सेंटेंस हैं। द माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ बिग हाउस, फुल स्टॉप, द हाउस इज बाय द रिवर। इसे हमें ज्वाइन करना है एक सिंगल सेंटेंस में। कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ बिग हाउस विच इज बाय द रिवर, विच इज बाय द रिवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर सी, आई गॉट अ न्यू बुक, मुझे एक नया किताब मिला, मुझे एक नया पुस्तक मिला। आई फेल्ट हैप्पी, और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुआ, मैं खुश हुआ, है ना, मुझे खुशी महसूस हुआ। इसे हमें एक सिंगल सेंटेंस में जोड़ना है। आई फेल्ट हैप्पी ऑन गेटिंग अ न्यू बुक, ये इस तरीके से सही हो जाएगा। आई फेल्ट हैप्पी ऑन गेटिंग अ न्यू बुक, एक नया किताब मुझे मिलने पर मैं काफ़ी खुशी महसूस किया। आगे नंबर डी क्या है, मुस्कान इज सिक, मुस्कान बीमार है। सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि वो बीमार थी। इसे सिंगल कैसे करना है, जोड़ना है सिंगल सेंटेंस में। मुस्कान कुड नॉट अटेंड द फंक्शन एज सी वॉज सिक। आप यहाँ पे बिकॉज भी लगा सकते हैं, एज, वो दोनों ही चलेगा। ठीक है, मुस्कान कुड नॉट अटेंड द फंक्शन एज सी वॉज सिक या फिर बिकॉज सी वॉज सिक, बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 11 में आपको एक नोटिस राइटिंग दिया गया था। नोटिस राइटिंग का मैं सवाल यहाँ पे लेना भूल गया हूँ, आप लोगों को सवाल बुक में देख लेना है। ठीक है, एक क्लब के तरफ से नोटिस लिखना था एक लाइब्रेरी ओपन करने के लिए। तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये नोटिस दिखा रहा हूँ, आप बुक में क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, वो मैंने पीडीएफ में लेना जो है भूल गया। आगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को उस क्लब का एक जो इमेजिनरी नेम ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ABC क्लब नाम यहाँ पे ले लिया उस क्लब का। देन इसके नीचे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। ठीक है, कैपिटल लेटर में नोटिस होना चाहिए। देन इसके बाद राइट साइड में आपको डेट मेंशन करना है, जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं। एक बात आपको याद रखना है कि नोटिस राइटिंग जब भी हम करें तो जितने भी तारीख को आपको प्रोग्राम होने वाला है उससे 10 से 15 दिन के पहले का आपको एक डेट लिखना है, जब वो नोटिस आप पब्लिश कर रहे हों। ठीक है, जब आप वो नोटिस को निकाल रहे हों। वो डिपेंड करता है कि आप वो डेट कितने दिन पहले का देना चाहते हैं। कई बार 1 महीने पहले का भी हो सकता है, कई बार 4 से 5 दिन पहले का भी डेट आप मेंशन कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द ओकेज़न। ठीक है, जैसा ओकेज़न होगा उस तरह का डेट आपको मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे लगभग 20 दिन का समय जो है लिया है। यहाँ पे डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, 15 सितंबर 2024, 15/9/2024 यहाँ पे डेट मैंने लिया है। इसके बाद आपको शुरुआत कुछ इस तरह करना है, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर क्लब इज़ गोइंग टू ओपन अ न्यू लाइब्रेरी इन द कम्युनिटी हॉल फॉर ऑल मेंबर्स। आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे क्लब के तरफ से एक नया लाइब्रेरी खोला जा रहा है हमारे कम्युनिटी हॉल में हमारे मेंबर्स के लिए। द लाइब्रेरी विल बी इनोग्रेटेड बाय द BDO ऑफ आवर एरिया। और जो ये लाइब्रेरी है इसका इनोग्रेशन, इसका जो उद्घाटन है हमारे क्षेत्र के BDO के द्वारा किया जाना है।
ऑन 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2024 को एट 10 AM कितने बजे ये होगा इसका उद्घाटन? तो सुबह का 10 बजे। टू मेक दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को आपको, इनिशिएटिव का मतलब एक कि जब आप कोई अच्छा शुरुआत करते हैं, पहल कहेंगे, हिंदी में से क्या कहेंगे? पहल। ठीक है, तो इस वेट हाँ तो टू मेक दिस इनिशिएटिव अ सक्सेस, इस पहल को सफल बनाने के लिए ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर क्लब आर रिक्वेस्टेड, हमारे क्लब के सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है टू एक्टिवली ज्वाइन दिस प्रोग्राम, कि आप एक्टिव होकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। बाय डोनेटिंग बुक्स फॉर द लाइब्रेरी, किताबें दान करके इस लाइब्रेरी के लिए। योर कॉन्ट्रीब्यूशंस विल हेल्प बिल्ड आ डाइवर्स कलेक्शन, आपका यह दान जो है हमें मदद करेगा एक डाइवर्स कलेक्शन को बनाने में। डाइवर्स का मतलब क्या हो गया? विभिन्न तरह के, क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के बुक्स प्रोवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो कलेक्शन होगा बुक्स का वो डाइवर्स होगा, वो एक ही तरह के नहीं होंगे, वो अलग अलग तरह के होंगे, तो डाइवर्स होगा, इसमें हमें मदद मिलेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? एंड बेनिफिट एवरीवन, और इससे हर किसी को मदद मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद है पैरा चेंज करके, फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन अंडर साइंड में बी कॉन्टैक्टेड, किसी भी और जानकारी के लिए अंडर साइंड से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सेक्रेटरी लिख के यहाँ पे सेक्रेटरी का सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने नोटिस भी लिख लिया। मैं एक बार पूरा इस तरह से दे देता हूँ, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने इसमें कंप्लीट यूनिट 3 का भी सॉल्यूशन करा दिया, इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, आप उन्हें देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग किसी एक नए चैप्टर के साथ जो है मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को किसी नए चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी इस चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही किसी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।